दोस्तों, वर्तमान समय में हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है। चारों युगों में कलयुग को श्रापित युग कहा गया है। धर्मशास्त्र में भी इस बात का वर्णन है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब इस धरती से धर्म का नाश हो जाएगा और गोविंद। उस समय भगवान विष्णु कल्कि के रूप में धरती पर अवतरित होकर कलयुग का अंत करेंगे और पुनः धर्मयुग की स्थापना करेंगे। पर क्या दोस्तों, आप सभी को पता है कि भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में बता दिया था कि आने वाला समय यानी कि कलयुग कैसा होगा। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के 5 कड़वे सत्य भी बताए थे जो आज देखने को मिल रहे हैं। वह कौन से हैं 5 कड़वे सत्य? दोस्तों, यदि आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहे। पर अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत काल में जब पांडव युद्ध क्रीड़ा में अपना सब कुछ गंवा देते हैं, तब उन्हें वनवास जाना पड़ता है। वनवास जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं और कहते हैं, हे भगवान, युद्ध क्रीड़ा में सब कुछ गवा देने के बाद हम 5 भाई द्रौपदी के साथ वनवास जा रहे हैं। लेकिन जाने से पहले हम यह जानना चाहते हैं कि आने वाला युग कलयुग कैसा होगा। उस समय के मनुष्य कैसे होंगे, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। पांडवों के मुख से यह सारी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण थोड़ी देर सोच विचार करते हैं और फिर पांडवों से कहते हैं, पहले आप सभी वन की ओर जाइए और रास्ते में जो भी आपको जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताइए। तब मैं आप सभी को इन प्रश्नों का जवाब दूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई वन में चले गए और रास्ते में जो कुछ भी उन्हें दिखाई दिया उसे देखकर वह हैरान हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ समय बिताने के बाद वह सभी भगवान श्री कृष्ण के पास लौटते हैं, लेकिन इस बार पांडवों के मस्तक पर पसीना थी और वो किसी उलझन में पड़े नजर आ रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी ऐसी दशा देखी तो उनसे रहा नहीं गया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी की सोच विचार में मग्न हैं, हमें बताएं, अगर संभव होगा तो हम उसका समाधान अवश्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह बात सुनकर पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि है माधव, हमारी शंका उन दृश्यों को लेकर है जो हमने वन में देखा, उनकी कल्पना हमने कभी सपने में भी नहीं की थी। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप सभी एक एक करके मुझे विस्तार से बताइए कि आपने वन में क्या देखा। इसमें सबसे पहले युधिष्ठिर कहते हैं, हे द्वारका नरेश, हम सभी पांचों भाई वन में अलग अलग दिशाओं में भ्रमण के लिए निकल गए थे। जब मैं अकेला वन में भ्रमण रहा था तब मैंने 2 सूंड वाले हाथी को देखा। अब आप मेरी इस शंका को दूर कीजिए कि भला एक एक हाथी के 2 सूंड कैसे हो सकते हैं। इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का ही राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और ही, मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और ही होगा। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। तुम कलयुग आने से पहले तक राज कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह तो इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद लिखे हुए हैं, लेकिन वे पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उत्तर देते हुए कहते हैं, कल युग में ऐसे ही लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और दानी कहलाएंगे। वह ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनका आचरण राक्षसी होगा। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वह यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मेरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। अर्जुन के सवाल के जवाब के बाद भीम अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि वह बछड़ा खून से लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में मान की अपने बच्चे के लिए ममता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएंगे। भीम के बाद सहदेव ने पूछा है, हे श्री कृष्ण, मैंने देखा कि 5-7 बड़े कुएं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव नहीं हो सकता। फिर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, कलयुग में लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सवों में, छोटे बड़े उत्सवों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे,
परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं भरा है। उनका अपना ही सदा भूख से मर जाएगा और वह देखते रह जाएंगे। कहने का तात्पर्य है यह है कि कल युग में अन्न भंडार तो होंगे परंतु लोग भूख से मर जाएंगे। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, मैंने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से गिरती है और बड़े से बड़ा वृक्ष भी उसे रोकने में सक्षम नहीं हो पाता, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह रुक जाती है। आखिर ऐसे कैसे हुआ? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि छीन हो जाएगी और उसका जीवन पतन हो जाएगा। उस पतन को धन और बड़ी से बड़ी सत्ता रूपी वृक्ष भी रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि नाम का छोटा सा शब्द बोलने से मनुष्य जीवन का पतन रुक जाएगा। अतः कल युग में हरि नाम मुक्ति का एकमात्र मार्ग होगा। दोस्तों, अगर कलयुग में मनुष्य यदि धन का लालच और वासना को छोड़कर हरि नाम का भजन करे तो निश्चिंत ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और वह जन्म मरण के इस योनियों से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।